अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है फ्राइडे, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, सिविल ड्रेस पहन के जा रहे हैं। इनकी स्कूल में ऐसा होता है कि फ्राइडे को आप पहन कर आ सकते हो घर वाले कपड़े, कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है एंड देन यू कैन गो। तो हर जुम्मा तो नहीं, कभी कभार बच्चे जुम्मा को पहन के चले जाते हैं। पनामा में स्कूल है ना, मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। हाँ, सैटरडे मदरसा होता है, उसके बाद फिर बच्चे फ्री हो जाते हैं 2 दिन, यानी आराम मिलता है। वरना तो बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, 2 बजे आते हैं, फिर 3-4 बजे मदरसे के लिए चले जाते हैं, फिर मगरिब बाद आते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेचारों का टफ टाइम जाता है, खेलने के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ बच्चों की कैसी रूटीन होती है, कि दिन भर ये पढ़ने पढ़ाने में ही चले जाता है या फिर खेलने कूदने के लिए टाइम भी मिलता है। बहरहाल ये किचन टॉप पे से ना, मुझको कुछ चीज़ें रिफिल करनी थी, कब से वो तेल की बोतलें भी खा ली थी। मैंने सोचा चलो साथ साथ में कर ही लेते हैं। तो ये बादाम वगैरह भी खत्म हो गई थी। ये मैंने कहा ना कि अगर निकाल के सामने रखी जाएगी तो खाई जाएगी, तो इसलिए सामने रखे थे। तो माशाल्लाह देखिए खत्म हो रही है, बच्चे भी स्कूल में लेके जाते हैं, अंदर रख दो तो फिर खाई नहीं जाती, इसलिए टेबल पर होना चाहिए तो फिर अच्छे से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लास्ट ब्लॉग में हम लोग है ना सब्र के बारे में बात कर रहे थे। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा होगा, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब लोग आपको बातें सुना देते हैं, उल्टा सीधा आपको कुछ बोल देते हैं, आपकी इंसल्ट कर देते हैं, आप पे इल्जाम लगा देते हैं, और फिर जब आप अपनी सफाई के लिए कुछ बोलना चाहते हो तो फिर आगे से जवाब मिलता है कि भाई ये सीखे तुमने, ये पढ़ लिख के तुम ऐसे बने हो, कि जवाब देते हैं तुम पढ़ लिख के जाहिल बन रहे हो, सब्र कर लेना चाहिए तुमको। तो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि सब्र इसको बोलते हैं, हालांकि इसको बर्दाश्त बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सब्र का नाम दिया। तो लास्ट ब्लॉग में हमने बात किए थे हजरत याकूब के सब्र की, कि यानी वो कितने गमज़दा थे लेकिन उन्होंने सब्र किया। यानी गम का होना, यानी इमोशन का आना, ये सब्र में बिल्कुल आता है। ये लास्ट ब्लॉग में हमको पता चल गया। इसी तरह गुस्से में आ जाना, यानी आप पर कोई इल्ज़ाम लगे और आप गुस्सा कर रहे हो, तो ये भी एक नेचुरल इमोशन है। इसी एंगर के इशू को मैं थोड़ा हदीस से समझाती हूँ। अच्छा, मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था गॉसिप के बारे में, फेक न्यूज़ के बारे में, आप प्लीज़ वो जाके देखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपको मेरी आगे की बात इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी कि क्या किस्सा हुआ था और उस पर हज़रत आयशा ने कैसा रिएक्ट किया था। मैं इन शॉर्ट करके यहाँ बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि पूरा वीडियो आप वहाँ जाके देखिएगा ज़रूर। तो हज़रत आयशा पर एक बार बुहतान लगाया गया था बदकिरदारी का, नाउज़ बिल्लाह। हज़रत आयशा तो कितनी पाकीज़ा है, कुरान ने खुद फिर उसकी गवाही दी थी कि हज़रत आयशा कितनी पाकीज़ा है। तो अभी तक हजरत आयशा की बरत कुरान से साबित नहीं हुई थी और लोगों को पता ही नहीं चला कि जो अफवाह फैल रही है वो सच्ची है या झूठी है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास आते हैं। हजरत आयशा के अम्मी अब्बा यानी हजरत अबू बकर, उनकी वाइफ भी सामने बैठे हुए होते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते हैं कि अगर तुमने ये गुनाह किया है तो माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर लेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर इंतज़ार करो, कुरान उतर जाएगा। हज़रत आयशा जैसे ये अल्फाज सुनती है कि अगर तुमने ये गुनाह किया, यानी आपको भी यकीन नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, वो फ़ौरन, यानी जो 2 दिन से 2 रात से रो रही थी, अब उनको गुस्सा आ जाता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पे कैसे, मतलब आप जो लोग बोल रहे हैं उसका यकीन कर सकते हैं। तो फ़ौरन अपने अब्बा को बोलती है कि अब्बा आप जवाब दो, ये क्या बोल रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर कहते मैं क्या जवाब दूं। तो उनकी अम्मी को बोलती अम्मी आप जवाब दो कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अम्मी अब्बा है जिनके सामने आवाज़ बुलंद करने से मना किया गया है। माँ बाप के सामने है ना, आवाज़ नहीं बुलंद करना है, उफ नहीं कहना है, और नबी पे तो आवाज़ बुलंद करना ही करना नहीं है। लेकिन यहाँ हज़रत आयशा को गुस्सा आ रहा है, यानी उन पर जो इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं, नबी ने फरमाया अगर ये नहीं किया है तो, मतलब वो उन्होंने आगे से ये जुमला कहती है कि आप लोग भी वही कर रहे हो जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने किया था, तो मैं भी वही कहूँगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि सब्रुन जमील, अच्छा वाला सब्र करूंगी। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बोलूंगी कि मैंने ऐसा नहीं किया है तो आप लोग नहीं मानोगे, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि अगर मैंने ऐसा किया है तो आप लोग फौरन यकीन कर लोगे। तो ये गुस्से में आ जाती है। देखिए जब ऐसी बात कही जाए जो आपने किया नहीं हो, आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो इंसान का गुस्सा हो जाना ये भी एक इमोशन है, ये भी नेचुरल है। जैसे गमगीन हो जाना नेचुरल होता है, कुदरती तौर पर आपको बुरा लग रहा होता है, वैसे ही गुस्से में आ जाना इस बात पर जो आपने किया नहीं है वो एक फितरती बात है। तो हदीस से हमको ये पता चल रहा है जो बात आपने की नहीं है वो बात पे आपको कहा जा रहा है सब्र करो, तो आपसे नहीं होगा। बताना मैं ये चाह रही थी कि याकूब अलैहिस्सलाम गमगीन थे तो भी उन्होंने सब्रुन जमील के अल्फाज यूज़ किए हैं, यानी उन्होंने सब्र कर रहे हैं, हालांकि अफसोस हो रहा है, गम हो रहा है। और हज़रत आयशा गुस्से में आ गई है, उसके बावजूद वो कह रही है सब्रुन जमील, यानी वो सब्र के अल्फाज का यूज़ कर रही है कि उन्होंने सब्र किया है, तो ही तो बरत उतरी है ना अल्लाह की तरफ से। तो हम जो ये सोच रहे हैं कि इमोशन को ऐसे कंट्रोल कर लेना कि भाई जायज़ बात पे गुस्सा नहीं आना या फिर गम का नहीं रखना, इसको सब्र कहते हैं। तो हमको थोड़ी अपनी डिक्शनरी में से इस अल्फाज को निकालना पड़ेगा।
इसको बर्दाश्त तो बोल सकते हैं लेकिन सब्र नहीं बोलते। होप मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया होगा। बहरहाल आज जुम्मा है तो जुम्मा में आज मैं थोड़ा खाना स्पेशली बनता है सबके यहाँ पर, या बिरयानी बनेगी या दाल चावल बनेगा, ये तो फिक्स है जुम्मा जुम्मा। सो आज बिरयानी बनने वाली है, लेकिन उससे पहले बिरयानी के साथ थोड़े एहतमाम की चीज़ें हो तो अच्छी बात है ना। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और थोड़े पुदीना और शक्कर और थोड़ा नमक डाल के पानी डाल दिया था 1 लीटर, और ये सारी चीज़ों को पीस लिया है। जूस अच्छे से तैयार कर लिया है, उसको छान लूँगी मैं, और हमारा बेहतरीन से पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी का जूस बन के तैयार हो गया है। घर में कोई भी फ्रूट है ना, आप पीस पास के उसके जूस बना लिया करे, बच्चे भी बड़े खुश, हम भी खुश। जूस पहले बना के रख दिया ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब बिरयानी की तैयारी करते हैं। बिरयानी में सबसे मेन काम होता है बिरिश्ता बनाना। अगर बिरिश्ता बन गया हो तो फिर बिरयानी बनाने टाइम नहीं होता है। तो बस मैंने यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी प्याज ले ली है। पनामा की जो लोकल प्याज है ना, वो ये सफ़ेद वाली प्याज है। ये थोड़ी सस्ती होती है पर आजकल इसके भी भाव काफ़ी चढ़े हुए हैं। और जो प्याजी कलर की होती है ना, वो थोड़ी महंगी होती है, तो हम उसको कभी सलाद वगैरह भी यूज़ करते हैं, वरना नॉर्मल जो खाना बनता है हमारा वो ये सफ़ेद प्याज में बनता है। प्याज को मैंने चॉपर में डाल के स्लाइस कर लिया था। अच्छा, कितने लोग हैं ना बिरयानी के प्याज को चॉपर में नहीं डालते हैं, उसको हाथ से खुरचते हैं या हाथ से काटते हैं। तो भाई उससे क्या होता है, अच्छा चॉपर में क्या होता है, थोड़ा पानी ज़्यादा छोड़ देती है और बहुत ज़्यादा पतली कट जाती है। पर हम सोचते हैं कुछ नहीं होता भाई हमने ही खाना है। हाँ, कुछ अगर एहतमाम सारे बनाना हो तो फिर हम सोचेंगे कि हाथ से काटने की, लेकिन जब 2 मिनट के काम होते हैं तो मुझको नहीं लगता ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। तो मैंने चॉपर में उसको स्लाइस कर लिए हैं, तेल ऐड किया है। अब वो बिरिश्ता मैंने रख दिया है कि अच्छे से लाल हो जाएगा। जब तक कि मैं चावल को भी उबाल के ठंडे कर लूँगी। अगर चावल भी उबलने के बाद ठंडे हो जाएंगे ना तो टूटेंगे नहीं। गरम गरम चावल की अगर तय जमा देंगे तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पानी उबालने रख दिया है और जितने खड़े मसाले हैं वो डाल दिए हैं। इलायची, ज़ीरा, काली मिरी और फिर लौंग, और थोड़ा पुदीना था, फ्रेश वाला धनिया नहीं था तो वो नहीं डाला है, और थोड़े नींबू के स्लाइसेस डाल दिए। बस पानी उबलेगा, नमक भी साथ में ऐड कर दिया है, तो फिर अपने हम धुले हुए चावल डाल देंगे। बिरयानी के साथ हमारे यहाँ कचुम्बर कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं खाती हूँ, पर रायता सब खाते, तो मैंने सोचा भाई रायता बना लो। तो यहाँ पर मैंने ककड़ी और 2-3 लहसुन की कली और साथ में फ्रीज़र का धनिया यानी कोतमीर और 3-4 हरी मिर्ची, यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी, नमक ऐड कर दूंगी और दही। बस ये सब डालने के बाद एक अच्छा सा पीस लेंगे। मज़ेदार से हमारा रायता बन के तैयार हो गया। पनामा में इसको रायता नहीं कहते, इसको छाछ कहते हैं। जी हाँ, बिरयानी और ये छाछ। अभी बम्बई में तो छाछ अलग ही चीज़ को कहते हैं, बस ऐसा ही बोलचाल का फ़र्क है। अच्छा, ये जो बॉटलें जो थी ना ये कांच की, ये सब किसी चीज़ यानी इसमें कोई चीज़ आई थी। भाई बॉटलें अच्छी है तो क्यों फेंकना, उसको उसमें ही फिलिंग कर दो। कभी सोचती हूँ मैं कि वो जो उसके ढक्कन है उस पर मैं कुछ स्प्रे वगैरह करके एक कलर कर दूँ, फिर इतना टाइम नहीं अपने पास इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो वो भी कर लेंगे। तो पानी अच्छे से उबल गया था। यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिया है। चावल तो सबको माशाल्लाह बिरयानी के पकाने आते हैं ना, खिले खिले तो होने चाहिए, वरना बिरयानी के चावल चावल नहीं होते। बस बज गए थे 11:15। ये शोहर चले गए हैं बच्चों को लाने के लिए। जुम्मा बच्चे थोड़ा सा जल्दी छूट जाते हैं, तो बस ये बच्चों को लेके ही मस्जिद चले जाएंगे। यहाँ फिर से हम किचन में आ गए हैं। ये रिश्ता लाल होते होते देखे कितना टाइम हो गया है। वहाँ पर मैंने दूध भी चढ़ा दिया था, दही खत्म हो रही थी तो मैंने सोचा चलो दही भी साथ साथ में बना ही लेंगे। और जब प्याज ये कलर में आए ना तभी उसको निकाल ली जाए तो अच्छा है, वरना वो ब्लैक की तरफ चली जाती है और मेरे को ब्लैक फिर समझ में नहीं आती भाई इतनी ब्लैक करके हमने करना क्या है। तो गोल्डन प्याज होनी चाहिए। तो ये देखिए गोल्डन कलर में आप निकाल ले तो ऐसे ही रहेगी। अगर और डार्क होने देंगे और ज़्यादा रहने देंगे तेल में तो फिर वो एकदम ब्लैक की तरफ चली जाएगी। फ़ौरन निकालने के बाद प्याज को फैला ले तो वो अच्छी ठंडी भी हो जाएगी और क्रिस्पी भी हो जाएगी। फिर उसी तेल में मैंने यहाँ पर चिकन को ऐड कर दी है, इसमें डाल के चिकन को भूनेंगे। अच्छा, आप लोग है ना ब्लॉग देखते तो है माशाल्लाह से, लेकिन उसको फिर लाइक और शेयर वगैरह करते ही नहीं है। थोड़ा चले सपोर्ट करें, हम बोलते नहीं है तो आप करते भी नहीं हो, तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी फैमिली फ्रेंड में शेयर करना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज़ देख रहे तो शेयर कर दिया करे भाई उनके साथ भी। यहाँ चिकन को बस 1-2 मिनट मैंने भूना है और उसका कलर चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन अभी पीसा हुआ है, फ्रेश सा है, वो भी फ्रीज़र में छील के रखा हुआ था, तो फ्रेश भी हमारा इस तरीके का होता है। बस अच्छे से ये भून लेंगे। अब यहाँ पर सारे मसाले हम ऐड कर देंगे, जो भी हमारे बेसिक मसाले हैं। हल्दी पाउडर है, मिर्ची, धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और मैं बिरयानी में भाई ये शान का जो मसाला आता है ना वो एज इट इज़ तो नहीं बनाती हूँ जो पीछे लिखा हुआ है, पर हाँ फ्लेवर के थोड़े लिए ये मसाला डाल दिया जाता है। पूरा पूरा पैकेट जैसा तो हम नहीं बनाते भाई, थोड़ा अपने भी फ्लेवर होने चाहिए ना, तो बस हल्का सा वो एक टच देने के लिए बिरयानी का शान का मसाला थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड कर दिया है और बस अब मसाले के साथ चिकन को अच्छे से भून लेना है हमने। बस अब चिकन और मसाला अच्छे से भून गया ना, तो यहाँ पर मैंने 5-6 टमाटर को चॉप करके रखा था वो ऐड कर दिया है, और अब टमाटर को भी गलने तक अच्छे से भून लेना है। अच्छा, बिरयानी की भी सबकी अपनी अपनी वैरायटी होती है, सब अपनी अलग अलग किस्म के बनाते हैं, तो ये भाई मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है खाना बनाने के, जो बनाते हैं वैसा बता रहे, नहीं तो कोई बोलेगा भाई ऐसा नहीं बनाते वैसा बनाते, बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके होते।
मैं तह जमा रही हूँ। अक्सर फ्रिज में जो पुराने चावल होते हैं ना रखे हुए, तो वो मैं ले लेती हूँ नीचे तह में, क्योंकि अगर बिरयानी को आप दम पे रखते हैं कभी नीचे लग गया तो वो बासी चावल लग जाए तो अच्छी बात है। सो मैंने वो पहले डाल दी हूँ और जो ताज़े उबाल के रखे थे चावल वो आधे यहाँ पर ऐड कर दिया है। फिर यहाँ जो हमने ब्रिश्ता बनाई थी वो यहाँ पर थोड़ी सी ऐड कर दूंगी। फिर धनिया है, फिर पुदीना है, वो सारा कुछ डाल देंगे। कलर भी अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। यहाँ टमाटर भी गलने के करीब हो गए तो हमने जो ब्रिश्ता बनाया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। बस थोड़ा सा बचा के रखूंगी अब टॉपिंग पे डालने के लिए। अच्छा, आपको दिख रहा होगा एक पतीले में रखा है तो उसमें अंडे उबालने रखी हूँ। बच्चों को बड़ी पसंद आती है चिकन की बिरयानी के साथ में अंडे उबले हुए, सो वो रखी हूँ। और वहाँ पर है ना मैंने वड़े का मसाला तैयार की हूँ और मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन ये ब्लॉग इतना बड़ा हो गया है तो मैंने सोचा भाई डिलीट मार दो, अभी नहीं बताती हूँ रेसिपी। पर मैंने वो रेसिपी भी रिकॉर्ड की थी। यानी साथ साथ में किचन में कोई भी लेडी होती है तो मल्टीटास्किंग करती रहती है, खाली मतलब ऐसे एक काम करके हम निकलने वालों में से नहीं है। तो दही भी मैंने साथ साथ में जमाने रख दिया था, लहसुन भी साथ साथ में पीस रही थी, तो बहुत सारा कुछ हो जाता है साथ में। तो यहाँ पर दही को मैंने फेंट के है ना, ये जो पुराना दही था ताज़ा जमा हुआ नहीं तो बोलेंगे अब भी जम गया क्या, नहीं वो ख़त्म ही हो रहा था इसलिए मैंने दूसरा जमाने रखी हूँ। दही अब ऐड कर दिया है। बस अब इतना भूनना है कि तेल ऊपर आ गया है और हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो डन हो गया। लास्ट में मैंने यहाँ पर फ्रोजन मेरे पास कोतमीर था वो ऐड कर दिया। फ्रेश होता तो उसकी बात अलग होती, पर नहीं है तो इससे भी काम चल जाता है। बस चावल के ऊपर हमारे चिकन का जो मसाला तैयार हो गया है वो डालेंगे। अच्छा, कितने लोग क्या करते हैं चिकन का जो मसाला है ना ग्रेवी उसको नीचे रखते हैं और ऊपर से चावल डालते हैं, तो उससे मुझको लगता है कि वो मसाला जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर्सनली मुझको ऐसा लगता है, वरना अगर आपको ठीक लगता है तो भी ठीक होगा, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ कि भाई नीचे हम चावल रखें और बीच में मसाला ऐड करें और फिर से ऊपर चावल डाल दें। और बिरयानी तो थोड़ी सजी धजी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर फिर से ब्रिश्ता, कोतमीर, पुदीना और ये मेरे पास फ्रोज़न थोड़ी मिर्ची थी, बस शो की होती है ये, वो ऐड कर दिया है। थोड़ा ऑरेंज कलर भी डाल दिया है और घी को ऊपर से डाल दिया है। बस हमारी अब बिरयानी दम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं 10 मिनट उसको फास्ट आंच पे रखूँगी, उसके बाद धीमी आंच पे आप आधा घंटा उसको छोड़ दे। और इतनी देर में बच्चे भी आ गए हैं, नमाज वगैरह पढ़ के अभी बिछाते हैं दस्तर और मज़ेदार सी खुशबूदार सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। आप लोग बताइएगा कि इस जुम्मा आपने क्या बनाया, दाल चावल या बिरयानी, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है, क्योंकि मुझको लगता था बस ये दो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास भी कोई ऑप्शन है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो जुम्मा का कंफर्ट फूड बिरयानी और दाल चावल होते, फिर वो कोई भी किस्म की बिरयानी हो और कोई भी किस्म के दाल चावल हो। यहाँ पर देखिए चावल भी माशाल्लाह कितने अच्छे खिले खिले हैं। आप बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।